अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इसके अकेडमिया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स। लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स बाकी थे, जो इससे पिछले न्यूमेरिकल्स हैं वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं और वो चैनल पर वीडियोस मौजूद भी हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 से लेकर 9 तक की वीडियोस मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 10 और न्यूमेरिकल नंबर 11 इंशाल्लाह आपको आज रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। चलिए चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 की तरफ। अच्छा बेटे, न्यूमेरिकल नंबर 10 को करवाने से पहले मैं कुछ डिस्कशन आपके साथ कर लूं। कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले तो जो आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूलाज हैं, अगर मैं कहता हूं कि कोई किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं पार्टिकल सपोज करता हूं तो उसके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है I = mr²। लेकिन अगर मैं कोई सॉलिड होलो ऑब्जेक्ट हो, सॉलिड होलो स्फीयर हो, या आपके पास कोई होलो स्फीयर हो गया, हमारे पास इस चैप्टर में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के डिफरेंट फार्मूलाज हैं। जैसे होलो स्फीयर का अलग होता है, सॉलिड स्फीयर का अलग होता है, होलो सिलेंडर का या होलो सिलेंड्रिकल शेप का अलग होगा, होलो सिलेंड्रिकल शेप के फार्मूलाज अलग होंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो ये जो न्यूमेरिकल हमारे पास मौजूद है, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें हमारे पास जो सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग व्हील है, बेटे यहाँ पे बुक में एक चीज नहीं लिखी हुई, यहाँ पे लीजिएगा सॉलिड, क्योंकि जो सिलेंड्रिकल व्हील है वो आपके पास होलो भी हो सकता है और होलो के साथ साथ आपके पास वो क्या कहते हैं सॉलिड भी हो सकता है। तो हमारे को ना उसने होलो कहा ना उसने हमारे को सॉलिड कहा, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? सॉलिड सिलेंड्रिकल व्हील का फॉर्मूला यूज करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, तभी हमारा आंसर बुक से मैच करेगा। चलिए चलते हैं डेटा की तरफ। सबसे पहले हमारे पास जो ग्राइंडिंग व्हील है तो और उसका मास कितना है हमारे पास? 2.9 kg। हमारे पास डेटा बनाते हैं, डेटा में हमारे पास मास कितना गिवन है? 2.9 kg। और उसके अलावा हमारे पास रेडियस कितना गिवन है? 20 सेंटीमीटर्स। सबसे पहले इसको मीटर में आप कन्वर्ट कर लें, कन्वर्जन कर लें तो क्या आंसर आएगा? 0.2 मीटर्स। इसके अलावा हमारे पास उस ग्राइंडिंग व्हील की एंगुलर वेलोसिटी भी मौजूद है। एंगुलर वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट होता है बेटे वो होता है रेडियन पर सेकंड, लेकिन हमारे पास जो यहाँ एंगुलर वेलोसिटी मौजूद है वो मौजूद है आरपीएम में। तो चलो लिखते हैं, जो एंगुलर वेलोसिटी मौजूद है कितनी है? 1550 आरपीएम। आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट। तो सबसे पहले तो आप रेवोल्यूशन को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में और मिनट को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? सेकंड्स के अंदर। तो कुछ इसकी कन्वर्जन इस तरह होगी कि रेवोल्यूशन से जब भी आप रेडियन में जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, एंड मिनट से जब सेकंड में जाएंगे तो डिवाइड बाय 60। 2 पाई को 60 से डिवाइड करवा दें, जो भी आंसर आए उसको आप मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा 1550 के साथ, बेटे आपके पास आंसर आ जाएगा 162.3। और हमने रेवोल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर लिया? रेडियन में। तो 162.3 रेडियन पर, और मिनट को किस में कन्वर्ट कर चुके हैं? सेकंड में। तो रेडियन पर सेकंड। अच्छा, इसके अलावा हमें डेटा में और क्या कहा गया है? हमें टाइम दिया गया है। टाइम में कितना दिया गया है? 6 सेकंड। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ हमने फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट बेटे हमने करना है एंगुलर मोमेंटम L, और इसके अलावा हाउ मच टॉर्क इज रिक्वायर्ड, तो भी फाइंड आउट करना है हम लोगों ने। अच्छा बच्चों, याद रखिएगा, अगर कोई चीज मूव कर रही है, अगर कोई चीज लीनियर मूव कर रही है, तो उस बॉडी को रोकने के लिए जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, लीनियर फोर्स लगाएंगे। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी रोटेट कर रहा है सर्कुलर पाथ में, इसका मतलब उसके पास क्या मौजूद है? टॉर्क मौजूद है, क्योंकि टॉर्क बॉडी को सर्कुलर पाथ में रोटेट करवाता है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो अब हम लोग टॉर्क के इफेक्ट को तोड़ने के लिए, एक घूमते हुए ऑब्जेक्ट को, एक रोटेटरी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए क्या करेंगे? हम उसके ऊपर भी फोर्स लगाएंगे, लेकिन किस सेंस में फोर्स लगाएंगे? हम उसके ऊपर टॉर्क अप्लाई करेंगे, क्योंकि घूमते हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके पास टॉर्क है उसको आप फोर्स के जरिए रोक नहीं पाओगे। टॉर्क के ऑपोजिट आपको एंटी टॉर्क ही लगाना पड़ेगा बॉडी के ऊपर। लेट्स सपोज अगर वो बॉडी मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में,
तो आपको क्लॉकवाइज टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा उसके ऊपर और उस बॉडी को क्या करना पड़ेगा, तो उस बॉडी को आप लोग रेस्ट में लेकर जाओगे, उस बॉडी को रोकोगे। अब यहाँ पे बात यह है कि उस बॉडी को रोकना कितने टाइम में है, उस बॉडी को हम लोगों ने रेस्ट में लाना है कितने सेकंड में, 6 सेकंड में। ठीक है, तो चलते हैं जरा न्यूमेरिकल की तरफ। तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूलाज हो जाए। तो L, अब L के आप लोगों ने जो फॉर्मूलाज पढ़ रखे हैं उसमें से एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, L इज इक्वल टू, फॉर्मूलाज में लिख देता हूं इधर। एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, L इज इक्वल टू R क्रॉस P, या इसके अलावा एक दूसरा फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, L इज इक्वल टू I ओमेगा। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि इस न्यूमेरिकल में हम इन दोनों में से किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी गिवन है। अच्छा एक बात, एंगुलर वेलोसिटी गिवन है तो इसको हम नाम दे देते हैं इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। इनिशियल का नाम क्यों दे रहा हूं, उसकी वजह है क्योंकि हम बॉडी को रोक रहे हैं। इनिशियली तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी इतनी है, लेकिन फाइनली रुकने के बाद एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो डेटा में हम लोग लिख सकते हैं कि जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, 0 रेडियन पर सेकेंड। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले L फाइंड आउट करना है, तो L इज इक्वल टू I ओमेगा। फॉर्मूला यहां पे बेटा हम यूज करेंगे एंगुलर मोमेंटम का, L इज इक्वल टू I ओमेगा। और हमारे पास जो I है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, तो डिफरेंट शेप्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डिफरेंट फार्मूलाज हैं। तो यहाँ हमारे पास एक सॉलिड सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग व्हील है, तो सॉलिड सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग व्हील के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला आप यूज करेंगे बेटा वो हो जाएगा I इज इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर। तो इस I की जगह पे पुट कर देते हैं, I इज इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर और ओमेगा की जगह पे ओमेगा। चलिए हम वैल्यूज पुट करते हैं। L इज इक्वल टू 1/2 क्या हो जाएगा, हाफ 0.5 r स्क्वायर, r हमारे पास कितना है 0.2 है, 0.2 का स्क्वायर, और हमारे पास मास, सॉरी मास भी गिवन है, मास भी लिख लेते हैं 2.9, और ओमेगा कितना है, ओमेगा आपके पास, अच्छा इनिशियल ओमेगा या फाइनल ओमेगा, ये हमारे पास इनिशियल ओमेगा पुट करेंगे यानी कि WI, और हमारे पास तो कितना गिवन है 162.3, 162.3। चलें आप इनको बेटा जरा सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए क्या आंसर आ रहा है। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.9, 162.3, 941, तो L आपके पास आ गया 9.41, और इसका यूनिट क्या होता है एंगुलर मोमेंटम का, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है भाई, आप लोगों ने L फाइंड आउट कर लिया। अब L फाइंड आउट करने के बाद हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, आप लोगों ने सेकंड चीज फाइंड आउट करनी है, टॉर्क फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि वो टॉर्क है जो इस ग्राइंडिंग व्हील को घूमने से रोकेगा। ग्राइंडिंग व्हील घूम रहा है, उसके पास ऑलरेडी टॉर्क मौजूद है जो उसको घुमा रहा है, उसको रोकने के लिए आपको भी फोर्स का टर्निंग इफेक्ट लगाना पड़ेगा, टॉ लगाना पड़ेगा। तो आपके पास टॉर्क के भी कितने फॉर्मूलाज होते हैं, मैं लिख देता हूं। एक फॉर्मूला होता है आपके पास टॉर्क का, टॉ इज इक्वल टू F क्रॉस R, और दूसरा फॉर्मूला आपके पास है टॉ इज इक्वल टू I अल्फा। आपके पास I तो गिवन है, I आपके पास मौजूद है, लिख देता हूं। अगर देख लें, अगर आपको सामने नजर नहीं आ रहा, स्क्रीन पर नहीं आ रहा, टॉर्क का सेकंड फॉर्मूला है I अल्फा। तो जरा आप बताएंगे कि किन दोनों में से किन फॉर्मूलाज का यूज होगा। बेटे आपके पास I तो वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, लेकिन अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन उस ग्राइंडिंग व्हील की। सर ये तो हमें गिवन नहीं है, ठीक है गिवन नहीं है, लेकिन आपको ओमेगा I गिवन था, हम जानते हैं कि हम बॉडी को घूमने से रोक रहे हैं, तो ओमेगा ऑलरेडी कितना हो जाएगा 0, और आपको टाइम भी गिवन है। आप इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं, लेकिन किस फॉर्म में, रोटेशनल फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ मोशन लीनियर फॉर्म में भी है, रोटेशनल फॉर्म में भी है, बस कोई डिफरेंस नहीं है। एस की जगह पे आप लोग थीटा पुट कर देते हैं, v की जगह पे आप ओमेगा पुट कर देते हैं, और एक्सेलरेशन की जगह पे आप लोग अल्फा पुट कर देते हैं। चलें करते हैं ओमेगा f
इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। तो हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को अरेंज कर लीजिए, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टी। ओमेगा एफ 0 माइनस 162.3 एंड डिवाइडेड बाय टी। और आपके पास टाइम कितना गिवन है, टाइम गिवन है 6 सेकंड। चले डिवाइड कीजिए और जरा मुझे आंसर बताइए कि आंसर कितना आ रहा है। आंसर देख लेते हैं कितना आ रहा है। माइनस 162.3 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 27.05। आपके पास आंसर आ गया अल्फा का माइनस 27.005। ठीक है, उसका यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब ये आंसर नेगेटिव में क्यों आ रहा है? अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव में आए इसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ रही है इसका मतलब बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अल्फा भी आ गया और अब आप लोग फॉर्मूला लगा सकते हो, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। आई वही आपके पास गिवन है, हाफ एम आर स्क्वायर एंड अल्फा। टॉ इज इक्वल टू हाफ कितना हो गया, 0.5 हो गया। एम कितना हो गया, 2.9 हो गया। और आपके पास अब आर कितना गिवन है सर जरा देखिए, नजर भी आ रहा है, वो आ रहा है, कहां नजर आ रहा है, कहां नजर आ रहा है? आपके पास मास कितना गिवन है, 2.9। आर कितना गिवन था आपके पास, 0.2 का स्क्वायर। और अल्फा कितना गिवन है, अल्फा आपके पास ये रहा बेटे माइनस 27.05, माइनस 27.05। चलें इसको सॉल्व करते हैं। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2.9 मल्टीप्लाई बाय 0.2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 27.05। बेटे आंसर आएगा आपके पास टॉर्क का, टॉ इज इक्वल टू माइनस 1.568 न्यूटन मीटर। ये टॉर्क का आंसर नेगेटिव में क्यों आ रहा है? फोर्स का आंसर नेगेटिव में कब आता है, जब फोर्स बॉडी को मूव करने से रोक रही हो, रिटार्डिंग फोर्स। टॉर्क का आंसर नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब कि वो टॉर्क है जो बॉडी को सर्कुलर पाथ में रोटेट नहीं करवा रहा बल्कि उसको रोटेट करने से रोक रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आ गया टॉर्क का, माइनस 1.568। ये आपके पास बेटे कंप्लीट न्यूमेरिकल हो गया। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। चलते हैं लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ, चैप्टर नंबर 4 का लास्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 11। न्यूमेरिकल जरा रीड कर लेते हैं पहले, और ये एंगुलर मोमेंटम के टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। अच्छा बेटे, इस न्यूमेरिकल को डेटा बनाने से पहले मैं कुछ बातें बताता चलूं, कुछ बातें आप लोग याद रखना। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड आपके पास वो टाइम होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। वो टाइम जिस टाइम में बॉडी अपना एक साइकिल, वन वेव कंप्लीट करती है, वो टाइम कहलाता है टाइम पीरियड। और इसे आप डिनोट करते हो कैपिटल टी से, ठीक है। और इसके अलावा एक बात ये याद रखिएगा कि अर्थ, हमारी अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है वन डे में, एक दिन में। हमारी अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है, एक दिन में। और हमारी अर्थ सन के गिर्द वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है 1 ईयर्स में। तो ये बातें याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेंगी सोल्यूशन में। चलिए बेटा पढ़ते हैं। डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ, एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है अर्थ का। इस न्यूमेरिकल के 2 पार्ट्स हैं। पार्ट ए के अंदर भी एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे, पार्ट बी में भी हम लोग एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे। तो सर जब दोनों जगह एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, पार्ट ए में जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है, और पार्ट बी में जो हमारी अर्थ है वो सन के गिर्द सर्कुलर मोशन कर रही है। तो 2 अलग अलग मोशंस हैं, अर्थ का अपने एक्सिस के गिर्द, अर्थ का सन के गिर्द। और दोनों जगह हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, एंगुलर मोमेंटम। डेटा बनाते हैं। अच्छा, आपको बेटे अर्थ का मास दिया हुआ है, अर्थ का रेडियस दिया हुआ है। उसके अलावा हाँ, जो बेटे ये हमें गिवन है, ये आपको गिवन है ऑर्बिटल रेडियस। ये वो रेडियस है जो
जब भी बेटा हम लोग बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी की, प्लैनेट्स की, तो जब भी हम लोग उसमें ऑर्बिटल रेडियस का जिक्र करते हैं तो ऑर्बिटल रेडियस वो होता है जो एक प्लैनेट के सेंटर से लेकर दूसरे प्लैनेट के सेंटर तक का डिस्टेंस होता है। उसे फिर आप शो करेंगे कैपिटल आर से। चलें चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। डेटा बनाते हैं गिवन। सबसे पहले हमें जो चीज़ें गिवन है बेटे वो लिख लेते हैं। मास ऑफ अर्थ ME 6 एक्सपोनेंट 24 kg, और उसके साथ साथ रेडियस ऑफ अर्थ, अब मैं स्मॉल r से रेडियस को शो कर दूं, कैपिटल R से शो कर दूं। देख लीजिए जो रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है हमारे को वो कितना गिवन है, 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर। इसके अलावा आपको ऑर्बिटल रेडियस भी गिवन है r। मैं बता दूंगा कि इस RE का यूज कहाँ होगा और इस R का यूज कहाँ होगा, ये भी आप लोगों को बता दूंगा मैं। R कितना गिवन है, 1.5 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर्स, इसे मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा कोई चीज़ अगर हमारे पास हो तो ठीक है, फिलहाल डेटा में हमारे को यही गिवन है। अच्छा बेटे, पार्ट ए में हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है? पार्ट ए के अंदर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है एंगुलर मोमेंटम। लेकिन कब और कहां का? जब अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है, अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। और मैंने एक बात कही न्यूमेरिकल के शुरू में ही कि जब अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है तो उसे कितना टाइम लगता है वन रेवोल्यूशन में? 1 डे। तो और 1 रेवोल्यूशन का जो टाइम होता है बेटे वो टाइम पीरियड होता है, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 1 डे। मैं इसको भी कन्वर्ट करता हूँ बेटा, डेज हो, मंथ्स हो, ईयर्स हो, ये सारे टाइम के यूनिट्स हैं। हम तो पढ़ते रहते, जो आप स्टूडेंट्स ईयर्स पढ़ हो, मिनट पढ़ लेते हो, सेकंड पढ़ लेते हो, क्या आवर्स पढ़ लेते हो, लेकिन जो टाइम का ऐसा यूनिट होता है बेटे वो सेकंड होता है। अब इस 1 डे को हम कन्वर्ट करेंगे, 1 डे के अंदर कितने आवर्स होते हैं लिख लेते हैं इधर ज़रा बेटा। 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24, और हर आवर में कितने मिनट होते हैं? 60, और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं? वो भी 60। तो 1 डे में कितने सेकंड आ जाएंगे हमारे पास? 86,400 सेकंड। ठीक है, और चलें पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है? पार्ट बी में भी हम लोगों ने फाइंड आउट करना है बेटे एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, इसके साथ मैं छोटा सा एक एस बना देता हूं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। जो मैंने सिंपल एल लिखा सिंगल, उसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, और एल एस का मतलब है जिस टाइम अर्थ किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, सन के अराउंड। तो लिख देता हूं अराउंड द सन, अराउंड द सन। और एक और बात जो मैंने स्टार्ट में कही थी कि हमारी अर्थ को सन के गिर्द रोटेट करने में, कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन करने में 1 ईयर का टाइम लगता है बेटे। तो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज। हर डे में कितने आवर? 24 आवर। और फिर कितने मिनट होंगे हर आवर में? 60 मिनट और 60 सेकेंड। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3,15,36,000 सेकेंड। इतने सेकंड होते हैं एक साल में। चलें चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ, सॉल्व करते हैं। पार्ट ए को पहले सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट ए, अच्छा बेटे, एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करने के 2 फॉर्मूलाज हैं, L इज इक्वल टू R क्रॉस P या फिर L इज इक्वल टू I ओमेगा। अच्छा, एक और बात बेटे जिसने हमसे कही पार्ट ए में कि अबाउट इट्स रोटेशन एक्सिस एज्यूम द अर्थ एज यूनिफॉर्म स्फीयर। तो याद रखना पार्ट ए में जो अर्थ है उसे आपने क्या सपोज किया है? उसे आपने यूनिफॉर्म स्फीयर, और हम जानते हैं कि कौन सा स्फीयर होगा? सॉलिड स्फीयर होगा। तो इसे हमने क्या सपोज कर लिया? सॉलिड स्फीयर। ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है। आसान होगी, सही पढ़ा रहा हूं?
हमारे पास डिफरेंट शेप्स के डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं। अर्थ को अगर हम लोगों ने सॉलिड स्फीयर कंसीडर किया है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला है सॉलिड स्फीयर के लिए बेटा मैं वो लिख रहा हूं, जरा देखें। बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड स्फीयर आई इक्वल हो जाता है किसके, 2/5 mr²। तो अब आप लोग जरा एक नज़र में देख लूं कि आपके पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या गिवन है। ये बेटे पेज नंबर है, पेज नंबर 87। पेज नंबर 87 पर जो आपके पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं, सॉलिड सिलेंडर हो गया, होलो सिलेंडर हो गया या सॉलिड स्फीयर हो गया, इन फार्मूलाज को याद कर लीजिएगा। ये फार्मूलाज न्यूमेरिकल्स में, ये फार्मूलाज एमसीक्यूज में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, बोर्ड में। तो हमारे पास फार्मूला क्या है सॉलिड स्फीयर का, I = 2/5 mr²। अच्छा, अब बेटे कुछ चीजें, क्योंकि पार्ट ए में जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है, तो हम जिस मास का यूज करेंगे, अच्छा इसको अगर मैं कैपिटल कर लूं, कर सकता हूं mr², तो यहां कर लेता हूं mr² हो गया, ठीक है। और क्योंकि अर्थ पार्ट ए में अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है तो मास भी अर्थ का आएगा और जो रेडियस है वो भी अर्थ का आएगा, ठीक है, mr²। चलो इसी सिर्फ मैं फॉर्मूला लिख देता हूं mr², और इस फॉर्मूले को बेटा फिर हम लोग अपने हिसाब से अरेंज कर लेते हैं कि I = 2/5 me और re²। और अब आप लोग जरा एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है L = I⍵। अब इस I की जगह पे आप लोग क्या पुट कर देंगे, सॉलिड स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो L = 2/5 me re² एंड ओमेगा। तो अब स्टूडेंट्स कहते हैं सर चलें मास ऑफ अर्थ गिवन है, रेडियस ऑफ अर्थ भी गिवन है, लेकिन हम लोग ओमेगा कहां से लेकर आएंगे। तो पार्ट ए को सॉल्व करते हुए हमने इसके अंदर बेटी ओमेगा फिर से फाइंड आउट करना हमें पड़ेगा। चलें ओमेगा फाइंड आउट कर लेते हैं। ओमेगा होता क्या है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी फॉर ओमेगा, बेटी ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, Δθ/t। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से शो करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। ये बताएं अर्थ हमारी जो है वो अपने एक्सिस के अराउंड कितनी हम रेवोल्यूशन ले कितनी रहे हैं, 1 रेवोल्यूशन। तो 1 रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं, 2π रेडियन। तो इस थीटा की जगह पे बेटे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 2π और अपॉन में स्मॉल टी शो करेगा टोटल टाइम को, कैपिटल टी टाइम पीरियड को। 2π मतलब 1 रेवोल्यूशन, और 1 रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड, कैपिटल टी। बस वैल्यूज पुट कीजिए और चलिए आंसर निकालते हैं। ओमेगा = 2 × 3.142 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। और 1 डे में 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रही है बेटे, तो एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, 86,400। चले ये जरा फॉर्मूला वाजे कर देता हूँ, ठीक है बेटा, जरा कैलकुलेट कीजिए इसे। कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 × 3.142 6.284 डिवाइडेड बाय 86,400। आंसर डिवाइडेड बाय 86,400। बेटे आंसर आ रहा है हमारे पास 7.27 एक्सपोनेंट -5। और एंगुलर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकंड। चलें ओमेगा फाइंड आउट हो गया। अब इस ओमेगा की बेटा वैल्यू को हम लोग कहां पुट कर देंगे, इस एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले में। चलें पुट करते हैं वैल्यूज। L = अच्छा बेटे 2/5, इस 2/5 को मैं डिवाइड करवा के वैल्यू लिख देता हूं ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी हो। 2 / 5 तो 0.4 आ रहा है, 0.4। मास ऑफ अर्थ कितना होता है, गिवन है 6 एक्सपोनेंट 24। रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर है तो 6.4 एक्सपोनेंट 6 का स्क्वायर। एंड एंगुलर वेलोसिटी कितनी गिवन है,
7.27 एक्सपोनेंट -5। इनको बेटा मल्टीप्लाई कीजिए, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 6 एक्सपोनेंट 24 मल्टीप्लाई बाय 6.4 एक्सपोनेंट 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7.27 एक्सपोनेंट -5। तो बेटे आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम का 7.146 एक्सपोनेंट 33, और यूनिट इसका क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। बेटे ये आपके पास पार्ट ए का आंसर है। पार्ट ए में उस टाइम से क्या कहा था, अर्थ का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करें जब अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द क्या कर रही हो, रोटेट कर रही हो। तो ये पार्ट ए हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, आप लोग इसको लिख लीजिए ताकि मैं इसको रफ करके फिर पार्ट बी सॉल्व करवाऊं। बेटे वीडियो में शायद इस हिस्से के ऊपर रोशनी पड़ रही थी तो शायद नजर ना आ रहा आप लोगों को, तो मैंने तमाम पॉइंट्स यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ वाले, ठीक है, देख लें आप लोग। फर्स्ट स्टेप में था कि अर्थ जो है वो सॉलिड स्फीयर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ये लगाएंगे सॉलिड स्फीयर के लिए, और क्योंकि हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला तो ये है, लेकिन न्यूमेरिकल के डेटा के हिसाब से मास में मास ऑफ अर्थ और रेडियस में रेडियस ऑफ अर्थ पुट करेंगे। पार्ट ए के रेडियस में अर्थ का रेडियस आएगा, पार्ट बी के रेडियस में फिर वो ऑर्बिटल रेडियस पुट कर देंगे। देख अच्छा बेटे पार्ट ए तो नोट कर लिया होगा, चलते हैं पार्ट बी की तरफ। और पार्ट बी में क्योंकि ये ऑर्बिटल रेडियस वाला आर यूज़ होगा तो इसको ज़रा मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले हम। तो 1.5 एक्सपोनेंट 8 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आपके पास बेटे आंसर आ जाएगा 1.5 एक्सपोनेंट 11 मीटर्स। बेटे बहुत आसान है क्योंकि पार्ट बी में हम लोगों ने अर्थ को क्या सपोज किया हुआ है, पार्टिकल सपोज किया हुआ है। लिख लेते हैं कि जो अर्थ है क्या सपोज किया हुआ है, पार्टिकल। और हम जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पार्टिकल के लिए क्या होता है, I इज इक्वल टू mr²। बस पार्ट ए अगर आप लोगों का क्लियर है ना पार्ट ए, तो पार्ट बी बहुत आसान है। पार्ट ए में अर्थ को पार्टिकल सपोज किया हुआ है और अर्थ किसके अराउंड मूव कर रही है, सन के अराउंड, और एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। तो एंगुलर मोमेंटम का बेटे फॉर्मूला पुट कीजिए, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। अच्छा अगर इस फॉर्मूले को आप अरेंज करना चाहें, इस तरह मैंने आप लोगों को वो फॉर्मूला अरेंज करवाया था कि मास अर्थ और रेडियस कौन सा वाला करवा देता हूँ, देख लें। I इज इक्वल टू मास आ जाएगा अर्थ का और रेडियस वो आएगा जो ऑर्बिटल रेडियस हमें गिवन है, यानी कि 1.5 एक्सपोनेंट 11 मीटर। तभी इसके साथ मैंने आर ई नहीं लिखा है, देख लें। और आई ओमेगा, तो एल इज इक्वल टू आई की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला MER² ओमेगा। हमारे पास बेटे फिर से सब कुछ गिवन है, ओमेगा गिवन नहीं है, ओमेगा फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर ओमेगा फॉर्मूला बेटे डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ 2 पाई डिवाइडेड बाय टी, और आपके पास 2 पाई यानी कि 6.284। और अब टाइम पीरियड कौन सा आएगा बेटे, अब वो टाइम पीरियड आएगा जो अर्थ सन के अराउंड लेती है 1 रेवोल्यूशन में, और उस 1 ईयर का टाइम होता है, उसमें कितने सेकंड होते हैं बेटे, 3,15,36,000। और अगर चाहें तो बेटे इसका एस लिख दें कि वो पहचान रहे आप लोगों को कि ये कौन सा एंगुलर मोमेंटम है जब अर्थ किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, मूव कर रही है, सन के अराउंड। तो चलें डिवाइड कीजिए और मुझे आंसर बताइए, मैं भी आपको डिवाइड करके आंसर बता देता हूँ। 6.284 डिवाइडेड बाय 3153600, 1.9 एक्सपोनेंट -7, 1.9 एक्सपोनेंट -7 रेडियन पर सेकेंड। और इस ओमेगा के आंसर को बेटे पुट कर दीजिए इस एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले में। तो मास ऑफ अर्थ कितना गिवन है हमारे को, 6 एक्सपोनेंट 24 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस 1.5 एक्सपोनेंट 11 स्क्वायर आ जाएगा इसका, और इसके साथ ओमेगा कितना गिवन है हमें, 1.9 एक्सपोनेंट -7। चलें मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, बस आपके पास आंसर आएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 6 एक्सपोनेंट 24 मल्टीप्लाई बाय 1.5 एक्सपोनेंट 11 स्क्वायर। तो आंसर आ रहा है बेटे 2.6 एक्सपोनेंट 40, और यूनिट क्या होता है बेटे, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। देख लें बुक से मैच कर लें बेटा कि यही आंसर है बुक में,
ठीक है, बुक में आ रहा है 2.7 एक्सपोनेंट 40। तो क्योंकि बेटा हमारा कंप्लीट आंसर है 2.69, जब ये 9 को राउंड ऑफ करोगे तो ये ऑटोमेटिक 6 क्या हो जाएगा बेटे, 7 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ठीक है, एग्जैक्ट बुक वाला आंसर आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम कर लीजिए बेटा।